ये हम पहुंचे हैं विजय राघवगढ़ के एक मूर्ति के कार के पास, जो बहुत सुंदर मूर्तियां तैयार की हैं इन्होंने। आकर्षक मूर्तियां हैं, यहाँ तक कि बालों की भी बनावट मिट्टियों से की गई है, मिट्टी से बनावट की गई है। आकर्षक मूर्तियां हैं और इतनी सजावट, इतनी भव्य सजावट पूरी तरह से इन्होंने मूर्तियों को तैयार कर दिया है। अब सिर्फ ग्राहक मूर्तियाँ देखकर ले जा सकते हैं और काफ़ी मूर्तियाँ, लेकिन सारी मूर्तियाँ छोटी मूर्तियाँ बनाई हैं और बड़ी मूर्तियां यहाँ बहुत कम देखने को मिलेंगी, जबकि बड़ी मूर्तियों की भी मांग होती है, किंतु बड़ी मूर्तियां इन्होंने बहुत कम बनाया है। पर छोटी मूर्तियों में बड़े आकर्षण दिया है, बहुत शानदार आकर्षण। मुकुटों को भी मिट्टी से ही बनाया है, सारी जो बनावट है वो मिट्टी का उपयोग करके बनाया गया है। बहुत कम कपड़े और अन्य चीज़ों का उपयोग किया गया है, सामान्यतः मिट्टी का उपयोग करके इन्होंने बनाया है। मिट्टी, पैरा व अन्य चीज़ों से बनाया है। यहाँ ये देखें, आपको कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ गणेश जी की स्थापित किया इन्होंने। भगवती, पार्वती, गणेश और शंकर जी की ये एक साथ पूरे परिवार की, शंकर जी के परिवार की ये प्रतिमा तैयार की गई है। ये देखें कितना शानदार सज्जा की गई है और बहुत कम कोशिश की गई है कि मिट्टी के अलावा अन्य चीज़ों का उपयोग किया जाए। वस्त्र के अलावा और कोई भी जो है आभूषण भी इन्होंने पूरी मिट्टी से बनाया है। बड़ी लगन के साथ, बड़े चतुराई और बड़े सफाई के साथ इन्होंने इसको रंग रोगन भी किया है, जिसके कारण यहाँ बहुत सारे लोग गणेश जी लेने पहुँचते हैं और गणेश जी की प्रतिमाओं को देखकर आकर्षित होते हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सिर्फ छोटी गणेश प्रतिमाएं हैं, बहुत कम बड़ी प्रतिमाएं हैं और एक दो बड़ी प्रतिमाएं भी बनाई हैं, बाहर रखी हुई हैं। इनको दिखा रहा हूँ मैं, ये बाहर रखी हुई हैं बड़ी प्रतिमाएं हैं। पूरा परिवार गणेश जी का और आसन में विराजमान है। यहाँ पूरा परिवार बैल के ऊपर, नंदी महाराज के ऊपर और सिंह के ऊपर मैया पार्वती विराजमान है, वहीं गणेश जी गोदी में विराजमान है। इस तरह के ये स्थापना की है इन्होंने। बहुत शानदार आकर्षक मूर्तियां तैयार की हैं। मैं इनसे आपको मिलाऊंगा। पहले मैं आपको मूर्तियां दिखा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको इनसे भी मिलाऊंगा। यहाँ के ये मूर्तिकार हैं और विजय राघवगढ़ के ही हैं। दादा कहाँ के हैं आप? विजय राघवगढ़ ही का हूँ, 4 नंबर वार्ड का। विजय राघवगढ़ के वार्ड क्रमांक 4 के हैं। दादा ये बताइए, जो मूर्तियाँ आपने बनाया है, अधिकांश कोशिश किया है कि इसमें मिट्टी का ही सारी चीजें आपने बनाने की कोशिश की है? हाँ, पूरा मिट्टी का सामान है। हाँ। और पूरा वस्त्र है, तो जैसे मुकुट बनाते हैं, पूरा चेहरा है, तो सब मिट्टी का है। बाल भी आपने मिट्टी के ही बना डाले हैं और इतना आकर्षक बनाया है। कहाँ से प्रशिक्षण लिया है आपने? अरे सब प्रभु ने, इसी के देन है। अच्छा, हाँ, इसी के देन। कहीं सीखे नहीं आप? कहीं नहीं गए। ये तो सांचे वाचे? सांचे कुछ नहीं है, बिना सांचे के आप इतनी आकर्षक मूर्तियां बिना सांचे के आपने तैयार की हैं। तो मैं ये आखिर कैसे, कितने वर्षों से ये काम कर रहे हैं आप? 26-27 साल से हो गए। 26-27 साल से हो गए। और गणेश जी बस की करते हैं कि और दुर्गा जी भी एक मूर्ति बनाता हूँ? अच्छा, दुर्गा जी बनाते हैं, गणेश जी बनाते हैं। और अधिकांश ये छोटी मूर्तियाँ मैंने देखा कि आपके ये जो मूर्ति स्थल है, यहाँ पर सिर्फ छोटी मूर्तियाँ आपने बनाई हैं, बड़ी मूर्तियाँ नहीं बनाई? बड़ी मूर्तियाँ मेरे को पसंद नहीं है। अच्छा, मैं छोटी बनाता हूँ। जैसे 2 पैसा गरीब हैं। हाँ। और गरीब और बड़े भी सब कोई ले घरों में रखने के लिए, है ना? मतलब आपको उद्देश्य है कि घरों में रखने के लिए, और छोटी मूर्तियां लेकिन आकर्षक बने। हाँ। बड़ी बने पर बड़ी से ज्यादा आकर्षक छोटी बने। तो आपने ये ढांचा बिल्कुल सांचे की तरह मूर्तियां तैयार की हैं। और इन मूर्तियों में आपने कोशिश की है कि अधिकांश सारी वस्त्र, आभूषण भी कैसे बना लेते हैं आप? आभूषण ऐसे हाथों हाथ बन जाते हैं। हाँ। कैसे बनाते हैं? कोई फर्मा नहीं है। हाँ। और जैसे हम लोग मिट्टी हाथ में उठाए, हाथ से बना के उसको और एक तार में लगा के उसको गड़ा देते हैं। ऐसा तार में लगा के चिपका देते हैं, तो वो उनके आभूषण बन जाते हैं। जैसे हार है, कान के कुंडल हैं और मुकुट है, ये सारी चीजें आपने बना ली है। मुकुट भी आपको नहीं खरीदना पड़ रहा, लेकिन फिर भी मेहनत तो बहुत लगी होगी। तो 2 महीने से हो गए। 2 माह लग गए? 2 माह से हो गए। कितनी मूर्तियाँ तैयार की हैं? 40 हैं। 40 मूर्तियाँ हैं। और लागत लगभग कितनी लग गई होगी?
16 16.5 17,000 करीब। 16,500-17,000 रुपए लागत लग गई है। किराया भी लगेगा? हाँ, किराया लगेगा, वो तो 20 के लगभग मतलब 20 तक पहुंच जाएगा। आमदनी कितनी हो पाएगी? और सब मुश्किल से, अब यहाँ देहात तो है, मुश्किल से कोई दून मिलेगा। दून 40-50 हज़ार के आसपास आएगा, है ना। उसके लिए अब मतलब आप तैयार बैठे हैं? ग्राहक बहुत आ रहे हैं आपके पास? आते हैं। क्यों, ऐसा क्यों है आपके पास? सबसे फर्स्ट बेचता हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, सबसे पहले बेचता हूँ। सबसे पहले आपकी पूरी मूर्तियाँ समाप्त। उधर भी रहा हूँ मैं। तो आप देखे हो, एक मूर्ति नहीं बचती। हाँ। इस वर्ष भी नहीं लग रहा कि मूर्ति बचेंगी ना, बचेगी, है ना। काफी ग्राहक पहुंच रहे हैं आपके पास, और लोग आपकी मूर्तियां ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो जो पिछले वर्ष ले जाते हैं वो आपके के पास आते हैं। हाँ, क्यों? वो तो पूरे भगत आते हैं। और जो नए जुड़े हैं, तो जैसे हमारी मूर्ति कोई दूसरे गांव गई, तो दूसरे लोग देखते हैं तो वो भी यहीं आते हैं कि भाई वहीं चलें तो वहाँ अच्छी मूर्ति मिल जाएगी, है ना। मतलब आपके कस्टमर जो है, ग्राहक जो है वो बने हैं, पहले से बने हुए हैं, पहले से आपके हैं, और वो आपके पास आते हैं, है ना। तो साल भर में आप लोग इसी का व्यापार करते हैं? बस इसी का व्यापार करता हूँ, मूर्ति का ही। मूर्ति का। जन बच्चे से पूरा परिवार लगे रहते हैं कि अकेले? जन बच्चे से लगे रहते हैं। बेटा कितने हैं? बेटा कितने? 2 हैं। वो भी इसी काम में लगे हैं? हाँ, इसी काम में लगे। कहीं अन्य रोजगार के लिए आप लोग कोई रोजगार नहीं, प्रयास भी नहीं कर रहे हैं? कोई रोजगार नहीं है, न खेती न बाड़ी, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। इसी के बदौलत पूरा परिवार चलता है, साल भर चलता है। माई जगदम्बा भोजन देती, हम लोग खाते हैं, बस, और उसी के सहारे रहते हैं। क्या बोलेंगे इस मूर्ति के व्यापार के लिए? आप क्या बोलेंगे लोगों को कि आप मतलब एक मूर्ति के व्यापार में मिट्टी की ही मूर्तियाँ उपयोग करें? मट्टी की पूजने से ये शुद्ध मानी गई है। और जैसे अपन फाइबर के पूज लें, कोई अन्य जात मिट्टी का नहीं, मिट्टी छोड़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनती हैं मूर्तियाँ, उसमें पावन नहीं मिलता है। भले वो पूज ले, लेकिन सबसे ज्यादा पावन यही मिट्टी ही को मिलता है, मिट्टी से बनाई मूर्तियाँ, है ना। तो वो इसीलिए आप लोग मिट्टी की मूर्तियाँ ज्यादा बनाते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोई अभी आपके पास कुछ नहीं बनाते ही नहीं है, नहीं बना। आप लोग कोशिश करते हैं मिट्टी से ही बना? मिट्टी से। और 2 महीने पहले से लग जाते हैं? 2 महीने पहले से। तो इस बार गणेश प्रतिमा में आपको उम्मीद है कि दूना होगी आपको? हाँ, दूना मिल जाता है, दूना होगी। दूना मिल। नाम बताइए। प्रेमलाल। कहाँ से हैं आप? 4 नंबर वार्ड, विजय राघवगढ़ के वार्ड क्रमांक 4। तो यहीं रहे हैं, यहीं सीखे हैं, और यहीं ये कला, इतनी बड़ी कला आपके हाथों में आ गई है। बच्चों को भी सिखा दिया कि धीरे-धीरे सीख जाएंगे वो भी? हाँ, सीख जाएंगे। बच्चों को भी सिखा रहे हैं धीरे-धीरे, है ना। पूरा परिवार लगा रहता है? लगा रहता है। धन्यवाद दादा।